मोहितो राजन् यदूनां सुमहा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। बोले गर्गाचार्य जी द्वार पर आए हैं, पता चला नंदराय जी को, दौड़े, अरे गुरुदेव आप, क्योंकि ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, वसुदेव जी ने ही भेजा था कि गोकुल में जाओ मेरे बालकों का नामकरण करना। नंदराय जी दौड़े, अरे गुरुदेव पधारे हैं, दौड़े और आकर के बोले, उन्होंने क्या कहा, हम तो इतने व्यस्त रहे आपके दर्शन को नहीं जा सके, लेकिन आपकी बड़ी कृपा रही जो आप पधारे हैं। चरणों का प्रक्षालन किया और बोले उनको आसन पर बिठाया। कहने लगे आप बड़ी सुंदर बेला में आए हैं, बड़े सुंदर अवसर पर आए हैं, मेरे बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी सोचने लगे मुझे तो इसी काम के लिए भेजा गया है। बोले बताओ, ढोंडी पिटवा दूं, सबको खबर भेज दूं कि हमारे बालकों का नामकरण होने वाला है? बोले नहीं, किसी को कोई खबर मत करना, क्योंकि वो दुष्ट कंस को अगर पता चला तो वो फिर कोई राक्षस भेज देगा। तो बोले कहाँ करेंगे? बोले सबसे ज्यादा पवित्र भूमि होती है जहाँ गैया बांधी जाती है, जहाँ पर गैया मैया रहती हो वो भूमि सबसे अच्छी होती है, वहीं पर लगाओ 4 आसन और हम चारों बैठकर वही नामकरण कर लेंगे। बोले ठीक है। आज एकत्रित तो हो गए, उस गौशाला में पहुंचे, आसन डाला। पहले से ही लेपन मार्जन तो हुआ ही था, क्योंकि गैया मैया वहां रहती है, गोबर पड़ता था, मूत्र पड़ता था, तो पवित्र थी भूमि। बैठ गए। आज यशोदा मैया और रोहिणी मैया को कुछ शंका थी कि ये कैसे हैं, इनका परीक्षण कैसे हो, इनका ज्ञान कैसा है, कैसे जाने? तो बोले बालक बदल दो। यशोदा मैया ने रोहिणी के पुत्र को ले लिया, यानी बलभद्र को, और रोहिणी मैया ने यशोदा के पुत्र को ले लिया, कृष्ण को। नामकरण की बेला आई, भगवान को जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा आज मोहित हो गए। वाह रे प्रभु, जगत का पालन करने वाले आज मैया के वश में आकर मैया की गोद में पड़े हैं। नामकरण के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले उसी समय भगवान के सुंदर रूप को देखा तो गर्गाचार्य जी मोहित हो गए, और मोहित होकर के वे भगवान के ध्यान में लग गए। यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा बाबा को क्या हो गया, ये तो नेत्र बंद करके बैठे ही रह गए, देखो तो कुछ हो गया है क्या बाबा? अरे बाबा, बाबा ने नेत्र खोले। बोले वहाँ प्रभु, वहाँ जगदीश्वर, आपकी परम कृपा है जो आप मुझे ये बड़ाई देना चाहते हैं, मुझसे नामकरण कराना चाहते हैं। आप बड़े दयालु हैं। बाबा ने प्रणाम किया भगवान के चरणों में। बोले जैसी आपकी इच्छा प्रभु, मैं वैसा ही करूंगा। उसी समय बाबा ने पहले यशोदा मैया की तरफ देखा, क्योंकि बड़ा कौन है? बलराम। नामकरण पहले किसका होगा? बड़े का। यशोदा मैया की तरफ देखा, यशोदा मैया समझ गई बाबा जानकार तो है, क्योंकि इनको पता है कि बड़ा बेटा मेरी गोद में है। उसी समय कहने लगे जो यशोदा की गोद में सोए हुए हैं बलराम नाम से विख्यात होंगे, इनका नाम बलभद्र होगा, हलधर भी होगा क्योंकि इनके हाथ में हल रहेगा। राम नाम इसलिए पड़ेगा, बल के खान होंगे तो बल, और राम यानी न्याय प्रिय होंगे तो राम नाम पड़ा। दूसरा बोले एक नाम इनका संकर्षण भी होगा, क्योंकि इनको एक माता के गर्भ से निकालकर दूसरी माता के गर्भ में स्थापित किया गया। संकर्षण यानी खींचना। बोले एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में इन्हें स्थापित किया गया, इस कारण इनका नाम एक संकर्षण भी होगा। ये गौर वर्ण के रहेंगे और गौर वर्ण के अभी भी हैं। इसके बाद सभी उनका नाम उच्चारित करने लगे, बलराम, बलराम, बलभद्र, हलधर, तरह तरह से नाम उच्चारित करने लगे। इसके बाद उन्होंने रोहिणी मैया की तरफ देखा, जिनकी गोद में हमारे केशव कन्हैया सोए हुए थे। आज बोले जब कन्हैया को देखा
तो क्या कहने लगे कि ये जो बालक हैं, बालक रूप में आए हैं, ये कभी श्वेत वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में आए हुए हैं, लेकिन इस बार हे नंदराय जी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ये श्याम वर्ण में पधारे हैं। इनका कभी नाम वसुदेव के यहाँ पैदा होने के कारण वासुदेव भी था। क्या था? वासुदेव। बोले नंद बाबा ने जैसे ही सुना, नंद बाबा कहने लगे ये क्या कह रहे हो, वसुदेव के यहाँ पैदा हुए। अब भगवान ने गर्गाचार्य जी की तरफ देखा, क्या कर रहे हो, सच्चाई बाबा को क्यों बता रहे हो, हमने सारी लीला करी और तुम सारी लीला को बदल दे रहे हो। बोले जैसे ही कहा, गर्गाचार्य जी कहने लगे हाँ हाँ कभी किसी युग में जन्म हुआ था, कभी हुआ था वसुदेव जी के यहाँ, तो नाम वासुदेव पड़ा। इनका नाम श्याम भी होगा क्योंकि इनका वर्ण काला है, काले होने के कारण काला कहते हैं श्याम को, मतलब काले रंग को श्याम कहते हैं। और कृष्ण भी काले को ही कहते हैं। बोले कर्षयेत याशः कृष्ण, जो भी उसे एक बार देखे तो मन का कर्षण कर लेता है, खींच लेता है। बोले कर्षयेत याशः कृष्ण, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण होगा। गौओं से बड़ा प्रेम करेंगे तो गोपाल नाम कहलाएगा। और बोले श्याम नाम इसलिए है क्योंकि इनका वर्ण श्याम है, यानी काला, सांवली सूरत होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।